साल 2050। एक आम सुबह आप अपने बेड पर उठते हैं। बिना आंखें खोले आप अपने दिमाग से कॉफ़ी मशीन को एक कमांड भेजते हैं। किचन से मशीन के चलने की आवाज़ आती है। उस दिन आपकी जापान से आई एक टीम के साथ मीटिंग है, मगर आपको जापानीज का एक शब्द भी नहीं आता। फिर भी आप पैनिक नहीं करते। आप बस अपने माइंड पर फोकस करते हैं, क्लाउड सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और जापानीज लैंग्वेज पैक अपने ब्रेन में डाउनलोड करना शुरू करते हैं। कुछ हाई सेकंड्स में आप बिस्तर से उठते हैं और वो लैंग्वेज ऐसे बोलने लगते हैं जैसे बचपन से जानते हों। ना फ़ोन, ना कीबोर्ड, ना स्क्रीन, सब कुछ डायरेक्ट आपके सर के अंदर हो रहा है। अब आज के वक्त में वापस आते हैं। क्या होगा अगर आप अपने थॉट्स डायरेक्ट कंप्यूटर में भेजे पाएं? क्या होगा अगर आपका ब्रेन 24 घंटे इंटरनेट, एआई और पूरी दुनिया की नॉलेज से जुड़ा हो? आज हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी को देखेंगे, वो डरावनी टेक जो साईफाई मूवीज जैसी लगती है मगर बिलियनर्स इसे लैब्स में सीक्रेटली डेवलप कर रहे हैं। अगर इंसानी ब्रेन और एआई मिल जाएं, तो सच में क्या होगा? इस क्रेजी आइडिया का साइंटिफिक नाम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी। आसान शब्दों में, इंसानी ब्रेन और कंप्यूटर के बीच एक डायरेक्ट वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन बनाना। ये टेक दो तरह से काम करती है, सिग्नल रीडिंग और सिग्नल राइटिंग। शुरुआत में ये सिस्टम्स मेडिकल चमत्कार के लिए बनाए गए थे। इसका मकसद था कि पैरालाइज्ड पेशेंट्स जो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते, वो सिर्फ सोचकर एक रोबोटिक आर्म को मूव कर सके या कंप्यूटर स्क्रीन पर कसर चला सके। ब्रेन मूव करने का कमांड देता है, बीच में बैठी एआई इसे डिजिटल कोड में बदलती है और रोबोट आर्म वो काम कर देता है। ये एक बहुत नेक मकसद है, मगर जब इसमें एआई और इंटरनेट जुड़ जाते हैं तो ये सिर्फ इलाज का जरिया नहीं रहती, बल्कि इंसानी इवोल्यूशन को बदलने वाला एक हथियार बन जाती है। तो अभी हम किस लेवल पर हैं? इंटरनेट पर आपने उन लोगों की न्यूज़ ज़रूर देखी होगी जो ब्रेन में चिप लगवा रहे हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरलिंक ने एक सिक्के कॉइन के साइज की चिप इंसानी स्कूल में लगाने में कामयाबी पाई है। इस चिप की मदद से एक पैरालाइज्ड पेशेंट ने सिर्फ सोचकर कंप्यूटर पर चेस खेला। साथ ही अमेरिका की मिलिट्री रिसर्च एजेंसी डरपा बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स चला रही है ताकि सोल्जर्स युद्ध के मैदान में अपने माइंड से ड्रोन्स कंट्रोल कर सकें। मगर खुश होने या डरने से पहले सच्चाई देख लें। अभी हम इस टेक के बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर हैं। मैट्रिक्स मूवी की तरह सर के पीछे केबल लगाकर हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखने में अभी डेकेड्स लगेंगे। अभी तो सिर्फ सिंपल और बेसिक सिग्नल्स को डिकोड किया जा रहा है। ब्रेन और मशीन के बीच अभी तक परफेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारा ब्रेन। ब्रेन के न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स आपस में बात करने के लिए बिजली के छोटे सिग्नल्स पैदा करते हैं। जब भी आप सोचते हैं, हेस्ट है या उंगली हिलाते हैं, ब्रेन में छोटी बिजली चमकती है। एआई का काम है स्कूल में लगी इन माइक्रो केबल्स के जरिए इन सिग्नल्स को सुनना और उनका मतलब निकलना। ये टेक आपको फेक फीलिंग्स भी दे सकती है ब्रेन में सिग्नल्स भेजेकर। मगर असली मुश्किल ये है, इंसान के ब्रेन में 6 अरब 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। सोचिए, एक स्टेडियम में 6 अरब लोग एक साथ अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हों और आपको यूएस शोर में से एक मतलबी सेंटेंस निकलना हो। यही वो मैसिव मैथमेटिकल केओस है जिसे साइंटिस्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए 10 या 50 साल बाद हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ब्रेन और एआई परफेक्टली मिल गए, तो क्या बदलेगा? पहला, मेमोरी एक्सपेंशन। आपकी मेमोरी लिमिट लेस हो जाएगी। इंटरनेट की सारी जानकारी, विकिपीडिया के सारे आर्टिकल सेकंड्स में आपके माइंड में होंगे। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस सवाल सोचा और जवाब ब्रेन में हाजिर। आप गूगल की तरह सोचेंगे। दूसरा, माइंड से फिजिकल कंट्रोल। घर की लाइट्स बैंड करना हो या कार स्टार्ट करनी हो, बटन की जरूरत नहीं होगी। बस डिवाइसेस की तरफ देखकर सोचना काफी होगा। तीसरा और सबसे मैजिकल है डिजिटल टेलीपैथी। लोग बिना बोले, बिना मैसेज लिखे, सिर्फ सोचकर एक दूसरे से बात कर सकेंगे। आप किसी को सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स या कोई नज़ारा डायरेक्ट भेजे सकेंगे। और आखिर में, फास्ट लर्निंग। सालों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। पायलट बनना हो या सर्जन, आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की तरह वो स्किल ब्रेन में लोड कर सकेंगे। ये यूनियन इतनी ज़रूरी क्यों है? इसके लिए इंसान और मशीन को कंपेयर करना होगा। इंसान क्रिएटिव है, हमारे पास इंट्यूशन और इमोशंस हैं, मगर हम सीखते स्लो हैं और भूलते जल्दी हैं। एआई सुपर फास्ट है, बिलियंस ऑफ डेटा सेकंड्स में प्रोसेस करती है, थकती नहीं है। मगर एआई के पास रूह, सोल और क्रिएटिविटी नहीं है। चिप लगने के बाद इंसानी क्रिएटिविटी और मशीन की स्पीड मिल जाएगी। एक नया हाइब्रिड सुपर इंटेलिजेंस पैदा होगा। मगर हर बड़ी पावर की एक डार्क प्राइस होती है। अब आते हैं इस सपने के नाइटमेयर बनने पर। सबसे बड़ा खतरा है माइंड हैकिंग। आज कंप्यूटर हैक होता है तो बैंक बैलेंस जाता है। सोचिए, ब्रेन हैक हो जाए तो क्या होगा? एक हैकर आपके माइंड में घुस सकता है, आपके सीक्रेट थॉट्स पढ़ सकता है, यादें मिटा सकता है, या आपके माइंड में फेक थॉट्स और ऑर्डर्स डाल सकता है। सोचिए, सपने में अचानक कोई एडवर्टाइजमेंट पॉपअप आ जाए, या उठने पर आप किसी ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानने लगे जो आपकी है ही नहीं। दूसरा रिस्क है आइडेंटिटी लॉस।
अगर ब्रेन के आधे फैसले एआई ले रही है तो मिरर में देखकर आप खुद से पूछेंगे, मैं असलियत में कौन हूँ? क्या ये मेरा फैसला है या अंदर के सॉफ्टवेयर का? तीसरा बड़ा सवाल है इनइक्वालिटी, ना बराबरी। ये चिप्स शुरुआत में बहुत महंगी होंगी। अमीर लोग सुपर इंटेलिजेंट बन जाएंगे और बाकी बिलियंस लोग बायोलॉजिकल क्लास में पीछे छूट जाएंगे। दुनिया में पहली बार इंटेलिजेंस पैसों से खरीदी जाएगी। इन सब के रास्ते में अभी बड़े बायोलॉजिकल रुकावटें हैं। पहला, ह्यूमन ब्रेन मेटल और सिलिकॉन से नफरत करता है। ब्रेन नरम और गिला वेट होता है जबकि चिप सख्त होती है। इम्यून सिस्टम चिप को दुश्मन मानकर उसके चारों तरफ जख्म स्कार टिश्यू बना देता है जिससे सिग्नल्स आना बैंड हो जाते हैं। साथ ही ब्रेन का पूरा मैप अभी तक किसी के पास नहीं है। फ्यूचर के 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, यूटोपियन फ्यूचर, जहां ब्रेन चिप से अल्जाइमर, स्किज़ोफ्रेनिया और अंधापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लोग मिलजुल कर यूनिवर्स के राज खोलेंगे। दूसरा, डिस्टोपियन फ्यूचर, जहां गवर्नमेंट्स हर इंसान के माइंड पर नजर रखेंगी। कुछ गलत सोचना ही आपको जेल पहुंचा देगा। फ्रीडम ऑफ थॉट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तीसरा और सबसे रियल है, ग्रे वर्ल्ड टेक धीरे धीरे आएगी। पहले मरीज फिर अमीर लोग उस करेंगे और बाद में ये स्मार्टफोन्स की तरह सबकी मजबूरी बन जाएगी। हिस्ट्री गवाह है, हर नई टेक से पहले डर लगता है। लोग शुरू में इन चिप्स से नफरत करेंगे, प्रोटेस्ट होंगे, मगर जब लोग देखेंगे कि चिप लगवाने वाले एग्जाम्स और जॉब्स में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो सब इसे अपनाने लगेंगे। और आखिर में हम इस एआई नेटवर्क के ऐसे आदी हो जाएंगे कि अगर चिप ऑफलाइन हुई तो हमें अंधा और बहरा महसूस होगा। एंड में एक ही सच है, ये टेक्नोलॉजी आ रही है, इसे रोकना नामुमकिन है। इंसान हमेशा से गॉड लाइक पावर्स चाहता था। सवाल ये नहीं है कि हम ये टेक बना सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम इस इनकंसीवेबल पावर को कंट्रोल कर पाएंगे या हम अपने माइंड का कंट्रोल रूम मशीन्स के हवाले कर देंगे। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको सुपर इंटेलिजेंस का मौका मिले तो क्या आप ब्रेन में चिप लगवाएंगे? कमेंट्स में बताएं। फ्यूचर की ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।